भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी हुई है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को करारी शिकस्त मिली। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल की हार से मिला। नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 3000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी चुनावी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री रही अतिशी ने आम आदमी पार्टी की लाज बचाई है और कड़ी टक्कर के बाद भारतीय जनता पार्टी के रमेश भिदुड़ी को हराकर जीत दर्ज की। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी हार को स्वीकार किया। केजरीवाल ने कहा कि जनता का जो भी फैसला है मैं पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। मैं बीजेपी को जीत की बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है वो उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बाद से सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या 1 फरवरी को जारी हुए केंद्र बजट 2025 ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की हवा बदल दी। दरअसल केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने जब बजट पेश किया था तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी थी, जिसका मतलब है कि अगर कोई 12 लाख तक सालाना कमाता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली में मिडिल क्लास की संख्या 45% बताई जाती है। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिडिल क्लास ने आम आदमी पार्टी के लिए जमकर वोट किया था, लेकिन अब चुनाव परिणामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल है। जानकारों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले बजट में मिडिल क्लास को मिली बड़ी छूट ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनावों का खेल पलट दिया। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा की वोटिंग होने से पहले केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़ा ऐलान हुआ था, जिसमें केंद्र कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी गई थी। देश भर के केंद्र कर्मचारियों के लिए ये बड़ा ऐलान था, क्योंकि इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ पहुंचाने का काम किया। बता दें कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की कुल संख्या 7 लाख से ज्यादा है। दिल्ली में कई जगहों पर सरकारी कॉलोनियां हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। इसमें आर.के. पुरम, मिंटो रोड, रानी लक्ष्मीबाई रोड, सरोजनी नगर, पहाड़गंज, मालवीय नगर, गुलाबी बाग समेत कई क्षेत्र हैं, जहां पर कई सरकारी कॉलोनियां हैं। इन जगहों पर हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जिनके वोट का सीधा असर हमने दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखा। हमारे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।